ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज से 10वां अध्याय शुरू हो रहा है और आज है 10वें अध्याय का पहला श्लोक। अध्याय 10 श्लोक नंबर फर्स्ट। और सबसे पहले है 10वें अध्याय का नाम विभूति योग। 9वें अध्याय में जो बातें हमने समझी है, राज विद्या राजगुह्य योग। तो 9वें अध्याय में दूसरे श्लोक में जिस बात को बताया है, ये राजाओं की विद्या है, राजाई का उत्तम रहस्य है। तो इस प्रकार जो राज्यों की पढ़ाई है उसके बारे में महिमा बताई हुई है। और सबसे अंतिम श्लोक 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, इसमें राजाई प्राप्ति का महामंत्र बताया है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्थात मनमना भव और मद्याजी भव, इस महामंत्र के द्वारा स्वाधीन राजाई भाव को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी जो श्रेष्ठ प्राप्ति है वो करने वाले भी कोई होंगे। इसी संबंधित यहाँ 10वां अध्याय है विभूति योग। विभूति इस शब्द का अर्थ मुरलियों में बताया हुआ है। बहुत सारे VCDs में शिव बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया है। विभूति अर्थात क्या? परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, जैसे बताया कि सांख्य योग, तो पूरी तरह से जो जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उस समय मनुष्य सृष्टि के बाप की भी जानकारी देते हैं और इस सृष्टि के ऐसे जो मुख्य मुख्य पार्टधारी है उनकी भी जानकारी देते हैं। तो उन पार्टधारियों के लिए गीता में शब्द आया है विभूति। वि माना विशेष और भूति अर्थात विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली आत्माएं। तो उन सब का परिचय भगवान देते हैं या उनके बारे में ज्ञान देते हैं। ये उल्लेख आया हुआ है VCD नंबर 2474, VCD नंबर 2474। और अभी यहाँ जो टॉपिक शुरू हुआ है 10वें अध्याय में, शुरुआत में पहले श्लोक से 7वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 7 तक, यह टॉपिक है भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल। तो ऐसी जो विभूति आत्माएं हैं और योग शक्ति का कथन और उन्हें जानने का फल अर्थात प्राप्ति। तो पहला श्लोक है श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्लोक का
संधि विच्छेद है भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। 10वें अध्याय का पहला श्लोक, इसका संधि विच्छेद दोबारा। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। शब्दों के अर्थ है महाबाहो अर्थात हे दीर्घ बाहु, भूय अर्थात पुनः, एव अर्थात भी, परमम अर्थात सर्वोत्तम, में अर्थात मेरी, वचः अर्थात वाणी, शृणु अर्थात सुनो। यदहम, इसमें दो शब्द है, यत अहम। यत अर्थात जिसे, अहम अर्थात मैं, प्रियमानाय अर्थात प्रीतिमान हुए, ते अर्थात तेरी, हित काम्यया अर्थात हित कामना से, वक्ष्यामि अर्थात कहूंगा। शब्दों के अर्थ दोबारा। महाबाहो अर्थात हे दीर्घ बाहु, भूय अर्थात पुनः, एव अर्थात भी, परमम अर्थात सर्वोत्तम, में अर्थात मेरी, वचः अर्थात वाणी, शृणु अर्थात सुनो। यदहम, इसमें दो शब्द हैं, यत अहम। यत अर्थात जिसे, अहम अर्थात मैं, प्रियमानाय अर्थात प्रीतिमान हुए, ते अर्थात तेरी, हित काम्यया अर्थात हित कामना से, वक्ष्यामि अर्थात कहूंगा। श्लोक का अर्थ है, हे दीर्घ बाहु, पुनः भी सर्वोत्तम मेरी वाणी सुनो, जिसे मैं प्रीतिमान हुए तेरी हित कामना से कहूंगा। तो भगवान ने अर्जुन को ये बात बोली है कि मेरी सर्वोत्तम वाणी को सुनो। अर्जुन जो सबसे ज्यादा भगवान की वाणी सुनने के लिए इच्छुक है, जिसे बोला है, जिसे मैं अर्थात भगवान प्रीतिमान हुए, अर्जुन जो सबसे ज्यादा ज्ञान के प्रति आकर्षित होने वाला, जैसे मुरलियों में भी आता है, ज्ञान का अर्जन करने वाला है, तो प्रीतिमान हुए तेरी अर्थात अर्जुन की हित कामना से कहूंगा। तो ये विशेषकर जो ज्ञान के प्रति जिन्हें लालसा है,
जो प्यासे हैं कलयुगांत में ईश्वरीय वाणी सुनने के लिए, तो अव्वल नंबर अर्जुन के लिए तो विशेषकर, और बाकी जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है उनके हित कामना से, अर्थात हित होने की भावना से, शुभ होने की भावना से कहूंगा। और इसे ही जो बोला है सर्वोत्तम वाणी, तो सर्वोत्तम वाणी अर्थात यह तुलना की बात आई, तो सबसे उत्तम वाणी किन से उत्तम है उसके बारे में, और अर्जुन किस तरह प्रीतिमान है ज्ञान के प्रति, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है सहयोगियों रूपी दीर्घ बाहु, पुनः धर्म पिताओं व ऋषि मुनियों से भी सर्वोत्तम मेरी वाणी सुनो, जिसे मैं सुनने, समझने और समझाने में ज्ञानियों में भी सर्वोत्तम प्रीतिमान हुए तेरी हित कामना से कहूंगा, क्योंकि सारे ही सृष्टि वृक्ष की भलाई तेरे बीज रूप से है। तो भगवान विशेषकर ये जो ज्ञान की बातें हैं, नाम है विभूति योग, अर्थात यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है विभूतियों के बारे में। और जो यह टॉपिक चल रहा है योग शक्ति का कथन, उनके जानने का फल, तो जानना अर्थात ही ज्ञान। तो भगवान ये जो वाणी या ये जो ज्ञान दे रहे हैं, तो ये सर्वोत्तम भगवत गीता का ही ज्ञान जो है वो सर्व शास्त्र शिरोमणि ऐसा ज्ञान है, सब शास्त्रों में सर्वोत्तम। और विशेषकर यहाँ जो बात बताई है धर्म पिताओं और ऋषि मुनियों से भी, धर्म पिताओं ने भी सृष्टि के उद्धार के लिए, मनुष्यों के उद्धार के लिए ज्ञान ही सुनाया। ऋषि मुनियों ने भी परंपरा से ज्ञान की बातें बताई, लेकिन उन सबसे भी सर्वोत्तम भगवान की वाणी है, जो ऐसा शासन तंत्र जो कलयुगी दुनिया को परिवर्तन कर नई दुनिया बनाता है। तो ऐसी सर्वोत्तम वाणी है भगवान की। और अर्जुन जो इन सब में जितने भी ज्ञानी है नंबरवार, तो उन सब में ही सर्वश्रेष्ठ है और ज्ञान के प्रति भी सबसे ज्यादा सर्वोत्तम प्रीतिमान हुए, जिसके लिए बताया जिसे सुनने समझने और समझाने में ज्ञानियों में सर्वोत्तम, ऐसे अर्जुन की हित कामना से ये वाणी कही है। क्यों अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ क्यों है, उसके लिए बताया कि सारे सृष्टि वृक्ष की भलाई तेरे बीज रूप से है। तो अर्जुन ही जिस रथ का आधार भगवान लेते हैं, वही परमपिता समान बनने वाली अव्वल नंबर अव्यक्त मूर्ति ना की स्टेज को, निराकारी स्टेज को धारण करने वाली आत्मा है। और वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है, जिस बीज के उद्धार से जो ब्राह्मण चोटी है उनके उद्धार से सारे सृष्टि वृक्ष का उद्धार होता है। इसीलिए सबसे प्रथम जो अव्वल नंबर अर्जुन या मनुष्य सृष्टि की जो बीजरूप आत्मा है, उन्हें ही भगवान ज्ञान देते हैं, ताकि उस बीज के उद्धार से ज्ञान के द्वारा उनको ऊंची स्टेज में खींच करके उसके द्वारा सारी सृष्टि का भी उद्धार निहित है। तो ये श्लोक का अर्थ है भगवान ने विशेषकर विभूति योग में यह सर्वोत्तम वाणी अर्जुन को बताई है, इसीलिए क्योंकि वो ज्ञानियों में सर्वोत्तम है। और दूसरा, इस सृष्टि रूपी वृक्ष की भलाई उस बीज रूप आत्मा से ही शुरू होती है। ये श्लोक का अर्थ है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स।
इसी श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक भी है जिसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि ये सर्वोत्तम वाणी है। तो सबसे पहला रेफरेंस श्लोक है 14वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर फर्स्ट। इसमें उल्लेख आया है, पुनः विधर्मी ब्राह्मणों की 7 कुरियों से बने सब ज्ञानों में परम श्रेष्ठ पहली ब्राह्मण कुरी का परम ब्रह्म परमेश्वरी का ज्ञान बताता हूँ। तो ये सर्वोत्तम ज्ञान अर्थात जितने भी 7 कुरियों या विधर्मियों का ज्ञान है उससे भी परम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अर्थात सर्वोत्तम वाणी है। दूसरा रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 64। इसमें उल्लेख है कि पुनः सबसे अधिक रहस्यमय सभी धर्म शास्त्रों से भी परम श्रेष्ठ इस गीता में मेरे सर्वोत्तम वचनों को सुन, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय एवरेस्ट चोटी जैसा ब्राह्मण है, अतः तेरी भलाई की बात बताता हूँ। तो सबसे रहस्यमय अर्थात सारे धर्म शास्त्रों से भी श्रेष्ठ एक गीता ज्ञान अर्थात एक गीता के द्वारा जो भगवान की वाणी है वो सर्वोत्तम वाणी है और उसे अर्जुन के लिए ही बताया जाता है क्योंकि वो भगवान का अत्यंत प्रिय है। इसीलिए हित कामना से भलाई की बातें बताई गई है। और चौथे अध्याय का तीसरा, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 3, इसमें इस बात को बताया है कि कलयुगांत में तू मेरा भक्त और सखा है। जो बताया आज के श्लोक में कि सर्वोत्तम ज्ञानियों में सबसे उत्तम है जो प्रीतिमान है ज्ञान सुनने के लिए भगवान का। तो यहाँ उल्लेख आया है तू मेरा भक्त और सखा है। इस कारण से ही इस चतुर्युगी के अंत में वही यह परम प्रसिद्ध प्राचीन कल्प पूर्व का योग मैंने आज मुकर्रर रथधारी तुझको पुरुषोत्तम संगम युग में कहा है। यह निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। तो अर्जुन को ही भगवान ज्ञान बताते हैं क्योंकि वो भगवान का सबसे प्रिय है, इसीलिए ही उनके भलाई की बात बताई जाती है। तो अव्वल नंबर अर्जुन के लिए पहले, उसके बाद नंबरवार जो भी पुरुषार्थी है तो उनके लिए परिवर्तन के लिए ये श्रेष्ठ ज्ञान बताया जाता है। ये रेफरेंस श्लोक है और श्लोक का सार हमने समझा कि सारे धर्म शास्त्रों से भी सर्वोत्तम वाणी धर्म पिताएं और ऋषि मुनियों से भी सर्वोत्तम वाणी और जितने भी विधर्मी है उन सबसे भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ ये ज्ञान है जो अर्जुन की भलाई के लिए भगवान ने दिया है। ये श्लोक का अर्थ हुआ रेफरेंस श्लोकों के सहित। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं। श्री भगवान उवाच इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने बोला, दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान सहित बीके के बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त इस एडवांस गीता ज्ञान को बताऊंगा कि जिसको जानकर पाप दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा।
आगे यह श्लोक का उच्चारण गलत प्ले हुआ है, इसीलिए अभी आगे पॉइंट सुनते हैं। वार्तालाप नंबर 1735, डिस्कशन नंबर 1735, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है महाबाहो अर्थात सहयोगियों रूपी दीर्घ बाहु। सदैव आदि से अंत तक भगवान के सहयोगी नहीं होते हैं। महाबाहो ने कहा है गीता में, भगवान को क्या कहा? भगवान की भुजाएं बड़ी लंबी लंबी होती है। लंबी का मतलब पहले जन्म से लेकर 84वें जन्म तक सहयोगी बनती है। तो लंबी भुजाएं हुई है, छोटी भुजाएं हुई है? लंबी भुजाएं हुई। कोई आत्मा ऐसी भी तो होती होगी। इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? 84 जन्म कायम है। अरे है कि नहीं? है। तो जो 84 जन्म सृष्टि पर सदा कायम है, उसके कोई सहयोगी होते हैं या नहीं होते हैं? आज से अंत तक जो सहयोगी होते हैं वो भगवान के सहयोगी होते हैं। तो लंबी भुजाएं हुई या छोटी भुजाएं हुई? लंबी। महाबाहु हो गया। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2356, वीसीडी नंबर 2356, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। धर्म पिताओं व ऋषि मुनियों से भी सर्वोत्तम वाणी। हाँ, निराकार आत्माओं का बाप है तो निराकार आत्माओं का बाप निराकारी वर्षा ही देगा ना। निराकारी वर्षा है ज्ञान, वो सर्वश्रेष्ठ चीज है इस दुनिया की, जो ज्ञान भगवान आकर के देता है। मनुष्य रूप में धर्म पिताएं जो ज्ञान देते हैं वो सब नर हैं। नरक ही स्थापन करते हैं, इस दुनिया को नरक ही बनाते हैं। एक शिव आत्मा ही है सुप्रीम सोल, सबका पिता, जिसका कोई पिता नहीं। इस मनुष्य सृष्टि में जड़ जंगम सृष्टि में जो जगत पिता है उसका भी पिता, माने मनुष्यों में जो ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी है, रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, उसका भी पिता। तो वो शिव इस सृष्टि पर जब आता है तो क्या देता है? अभी बताया, निराकार आत्मा रूपी बच्चों को निराकारी ज्ञान देता है। एक एक को अलग अलग देता है या लेने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लेते हैं।
वो सिर्फ सच्चाई का रास्ता बताता है। सत्य बात बताता है। जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है। गीता माता आज भी भारत में सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई गई है। दुनिया के कोई भी धर्म वाले क्यों न हो, उनके धर्म ग्रंथों में उतना गहरा ज्ञान नहीं है जितना गहरा ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है। और एक ही ये धर्मशास्त्र है दुनिया का जिसका नाम भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता। और सब धर्मशास्त्र मनुष्यों के लिखे हुए या गाए हुए हैं। तो अगला पॉइंट है VCD नंबर 2634, VCD नंबर 2634 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सुनने समझने में ज्ञानियों में भी सर्वोत्तम। भगवान जिस रथ में प्रवेश करते हैं उसका रथ है या रथ किसी और का है? अर्जुन का रथ है ना। तो अर्जुन जो है उसको मनरूपी घोड़ा नहीं है क्या? है ना। तो वो गुप्त है क्या? वो ज्ञान को समझने वाली आत्मा है जो डायरेक्ट शिव से ज्ञान को पूरा समझती है। ऐसे तो इतने बीच में बताया गया कि कौरवों की सेना भी खड़ी है, यादवों की सेना भी खड़ी है और पांडवों की सेना भी खड़ी है। सारी सेना के बीच ज्ञान किसको दिया गया? डायरेक्ट सुनाया किसको? अर्जुन को। एक को क्यों सुनाया है? जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए भी कहा। क्या कहा? मैं तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। क्या वास्तव में बात किससे की जाती है? बात उससे की जाती है जो काम को पूरा करे। और जो है ही बच्चा बुद्धि, बात तो समझता ही नहीं, तो काम क्या पूरा करेगा? तो बताया कि अर्जुन को ही स्पेशल ज्ञान दिया, अर्जुन के रथ में बैठ के ज्ञान दिया। अब रथ कोई स्थूल तो है नहीं क्या? शास्त्रों में तो ये भी तो बताया, शरीरम रथम विद्ये इंद्रियाणि हयान्याहु। क्या शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो क्या समझे? वो रथ जो है वो अर्जुन का रथ है, अर्जुन का शरीर है। बताया ना। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2356, VCD नंबर 2356 1 घंटा 4 मिनट 1 आवर 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। समझाने में ज्ञानियों में भी सर्वोत्तम। उस ब्रह्मा के मुख से निकली जो वेदवाणी कही जाती है, विद माने जानना,
वेदवाणी माने जानकारी देने वाली वाणी, सच्चाई की। उस वेदवाणी को सुना तो, सुनाई तो गई, सुनाने वालों ने सुनाई, सुनने वालों ने सुनी, लेकिन समझा किसी ने नहीं। इसीलिए भक्ति मार्ग में देखा जाता है कि आज वेदवाणी को कोई पढ़ता है, वेदों की ऋचाओं को कोई पढ़ता है, सुनता है? न सुनता है, न पढ़ता है, न पढ़ाता है, न सुनाता है। क्यों? बात सुनी गई, लेकिन उसकी गहराई को समझा किसी ने नहीं। जो कहते हैं कै समझे कवि, कै समझे रवि। या तो रवि माने ज्ञान सूर्य भगवान ही उतर आए तो उस वाणी की गहराई को समझा सकता है, सुप्रीम टीचर के रूप में, जिससे बड़ा टीचर कोई होता ही नहीं। या तो ज्ञान सूर्य बता सकता है, या तो वो कवि उतर आए, पहचान लिया जाए। जो कहते हैं व्यास प्रसादात्, गीता के श्लोक में लिखा है, व्यास के प्रसाद से, प्रसन्नता से ये ज्ञान विस्तार को पाया, गीता ज्ञान मिला। तो और ये भी कहते हैं वेद व्यास, माने वेद किसने लिखे? व्यास ने लिखे। तो वो दाढ़ी मूछ वाला व्यास, जो मनुष्य रूप में कोई ऊंचे से ऊंचा कवि हुआ, उसने जो भी सुनाया या बाद में उसे लिखा गया, वो कभी तो बाद में रहा नहीं, क्योंकि मनुष्य सब जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं। तो उस गीता ज्ञान का, उस वेदवाणी का सही इंटरप्रिटेशन, सही व्याख्या कौन करेगा? जो सबकी समझ में आए। 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र उसे इनकार न कर सके। ऐसी व्याख्या कोई कर सकता है? सिवाय ज्ञान सूर्य भगवान के, अथवा वो पुराने से पुराने कवि व्यास के। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2474, वीसीडी नंबर 2474 5 मिनट 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, मनुष्य सृष्टि वृक्ष का बीज।
जो ब्रह्मलोक है, आत्माओं का लोक, बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का लोक है, उस लोक का जो मुखिया आत्मा है, सबसे जास्ती निराकारी स्टेज में रहने वाली है और जन्म मरण के चक्र से भी न्यारी है। गर्भ से उसका जन्म कभी होता ही नहीं। वो आत्मा इस सृष्टि पर आती है और उसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसको हिंदू लोग कहते हैं त्वम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। पुराण ते पुराना पुरुष है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का, तो साबित होता है ना। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2403, VCD नंबर 2403, 1 घंटा 45 मिनट, 1 hour 45 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सर्वोत्तम वाणी को तेरी हित कामना से कहूंगा, क्योंकि सारे ही सृष्टि वृक्ष की भलाई तेरे बीज रूप से है। ब्रह्म वाक्य मुरली में कि मैं जब आता हूं तो जब सारी दुनिया दलदल में डूब जाती है तो चोटी पकड़ करके खींचता हूं। क्या क्या पकड़ के? कान पकड़ के नहीं, जो सुनने सुनाने वाला बड़ा कान दिखाया जाता है। क्या मुसलमानों में कहानियां बनी हुई हैं, तो उनमें एक ऐसा भी पार्टधारी है जो बड़े बड़े कान वाला दिखाया जाता है। अपने यहाँ बाबा ने वो कह दिया महारथी, हाथी रूपी, हाथी जैसा महारथी। गणेश को कैसा दिखाते हैं? बड़े कान वाला। तो बड़े कान का मतलब यह है ज्यादा सुनता भी है और ज्यादा सुनाता भी है। कौन सी आत्मा है जो ज्यादा सुनती भी है, सुनाती भी है? ब्रह्मा वाली आत्मा। उसको पकड़ करके नहीं सारी सृष्टि को ऊपर उठाता, 5 विकारों की दलदल में से ऊपर नहीं उठाता। किसको उठाता? चोटी। तो जो ब्राह्मण चोटी है उस चोटी को पकड़ करके खींचता है। कैसे खींचता है? ज्ञान की डोर से। ज्ञान की डोर से उसमें गांठ बांधी और उसमें शिवलिंग बना याद और खींचा तो सारी सृष्टि खींची। सृष्टि रूपी विराट पुरुष खींच के ऊपर आ जाता, उबर जाता, मुक्ति और जीवन मुक्ति को पा जाता। तो वही बीज है जो सारी सृष्टि के उत्थान का भी कारण है। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे कि किस तरह से सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आते हैं। तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज, जिन्हें जगतम पितरम कहा हुआ है, तो उस बीज को चोटी पकड़ करके ऊपर खींचते हैं, उनके द्वारा सारी सृष्टि का भी उद्धार हो जाता है। और इसीलिए ही ये जो वाणी है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, तो उस सर्वोत्तम वाणी को अर्जुन की हित कामना से ही सर्वप्रथम परमपिता सुनाते हैं। ये तो 10वें अध्याय के पहले श्लोक को हमने मुरलियों में आए हुए उल्लेख के साथ समझा। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक है
दूसरे अध्याय का 59 और 60वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 59, 60 और 10वें अध्याय का पहला अध्याय 10 का फर्स्ट श्लोक। तो दूसरे अध्याय में रिवीजन में बात चल रही थी स्थिर बुद्धि होने की। स्थिर बुद्धि वालों के कुछ लक्षण हमने इसके पहले रिवीजन में समझे हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या बनने से स्थिर बुद्धि होते हैं। जो स्थिर बुद्धि वाला है वो दुखों में भी उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला और राग भय क्रोध से रहित मनन चिंतनशील होगा। तो ऐसा योगी स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और दूसरा उल्लेख हमने समझा था कि जो सब देह देह के पदार्थ आदि सब बातों से शुभ अशुभ को पाकर न द्वेष करता न आनंदित होता है, अर्थात बैलेंस वाली स्थिति, समत्व, तो उनकी स्थिर बुद्धि कही जाती है। और स्थिर बुद्धि के लिए खास बताया राजयोगियों के लिए कछुए का उदाहरण, जो अपने इंद्रियों को समेटने में अर्थात कंट्रोल करने में होशियार है, खींच लेते हैं अपनी इंद्रियों को, तो उनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर होती है। अभी आज के रिवीजन का है 59 नंबर श्लोक। श्लोक है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्लोक दोबारा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग तो विशेषता हटते हैं, किंतु रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती। अर्थात इस राजयोगी की तो आसक्ति भी कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी ही हट जाती है। एक तो है कुछ ऐसे स्थिर योगी, स्थिर बुद्धि वाले, जो कोई भी पदार्थ मिले न मिले लेकिन सब बातों में समान। और यहाँ एक और बात बताई, जो विषय भोग त्यागी, अर्थात जो इंद्रियों के सुख है, इंद्रियों के जो भी कर्म है उसे विषय भोग कहा है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, जीभ से स्वाद लेना, अलग अलग जो भी इंद्रिया है हर प्रकार की, तो उन इंद्रियों से जो सुख लिया जाता है दैहिक सुख, तो उसे कहा विषय भोग। तो ऐसे विषय भोगों का त्यागी, इंद्रियों के सुख लेने का जिसने त्याग किया, जैसे पहले कछुए का उदाहरण समझा, सब बातों में कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, तो यह त्याग तो किया। तो ऐसे त्यागी देहधारी पुरुष के भोग तो विशेषता हटते हैं, अर्थात इंद्रियों का सुख लेना, उन विषय भोगों का सेवन करना, वो तो हट गया, उसका त्याग कर लिया, किंतु रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती। अर्थात वो जो इंद्रियों का पहले ही रस लिया है, अर्थात सुख लिया है, तो उसको जो भोग लिया उसकी पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति, अर्थात उन सुखों को मनसा संकल्पों से उस अनुभूति को याद करते रहते हैं, तो वो आसक्ति उसकी नहीं हटती है। ये तो हो गया जो देहभान वाले हैं उनकी स्थिति। और राजयोगी की आसक्ति भी अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी ही हट जाती है। तो जो योगी है, राजयोगी, जिन्होंने अपनी बुद्धि को योग के आधार से स्थिर कर लिया है, कैसे? तो मनसा का जो सुख, वाइब्रेशन का सुख, बुद्धि का सुख उन्हें राजयोग की प्रैक्टिस से अनुभव होता है,
जो पूरी तरह से शांत हो जाते हैं राजयोग से, तो ऐसे अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी हटती है। जैसे ही याद के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, तो उस परमार्थ को देखकर इन इंद्रियों के सुखों की, जो चाहे रस लेने की अनुभूति या सुख लेने का जो आकर्षण है, वो भी पूरी तरह से हट जाता है। इसी संबंधित कुछ रेफरेंस श्लोक है, उसे भी देखते हैं। पहला है रेफरेंस श्लोक दूसरे अध्याय का ही 72वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 72। इसमें इस बात का उल्लेख है कि यह परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न सर्वोत्कृष्ट अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है। इसे प्राप्त करके योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता। अर्थात राजयोग से जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, तो वो अतीन्द्रिय सुख कलातीत वैकुंठ का सुख, जिसे ही परम धाम की शांति बताया है, और वही वैकुंठ की भी स्थिति है। तो वो जो अवस्था है वो अव्यक्त और ऐसी अविनाशी ऊंची अवस्था है। उससे अनुभव करने के बाद फिर ऐसा योगी किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता, अर्थात पूरी तरह परमार्थ को देखकर उनकी वो आसक्ति हट जाती है। और एक है ऐसे जो बताया विषय भोग त्यागी के विषय भोग हटते हैं लेकिन मनसा आसक्ति नहीं हटती। तो इसके बारे में यहाँ बताया तीसरे अध्याय का 6वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 6 है कि जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों की प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोककर, अर्थात इंद्रियों को रोक लिया, मतलब उन इंद्रियों का सुख लेने को कंट्रोल कर लिया, लेकिन इंद्रिय भोगों को मन से याद करता हुआ बैठता है, तो वह मिथ्याचारी है। लेकिन इंद्रिय भोगों को मनसा से याद करता तो उसे मिथ्याचारी कहा है। और अगला रेफरेंस श्लोक है 5वें अध्याय का 21वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 21। इसमें बताया बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष आत्मा में जो मन का सुख पाता है, वह परम ब्रह्म से योग युक्त हुआ इसी जीवन में अखुट विष्णु लोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। तो यहाँ ये बात बताई कि जो बाहरी विषय भोगे, इंद्रियों के जो भी विषय भोगे, इंद्रिया तो सारी क्या है, बाह्य है, एक मन है अव्यक्त, बुद्धि है अव्यक्त, वो अंदरूनी चीजें हुई। तो बाहरी जो भी विषय भोगे उससे जो अनासक्त अर्थात बेलगाव हो जाता है, तो वो फिर अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है आत्मिक स्थिति और परम पिता की याद से। ये तो इस 59वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक। अभी इन्हीं बातों को मुरलियों में आए हुए उल्लेख से समझते हैं। आगे है पॉइंट्स। सबसे पहला है विषय भोग त्यागी के भोग हटने पर भी इंद्रियों के सुख का रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती। इसमें किसी का उदाहरण दिया है बाबा ने, बीसीडी नंबर 2864, बीसीडी नंबर 2864, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कि जो सन्यासी हैं वो इंद्रियों का सुख भले त्याग देते हैं, लेकिन सुधर जाते हैं क्या? हाँ, नहीं सुधरते। अरे देह का सुख, देह की इंद्रियों का सुख त्याग दिया, घर बार छोड़ दिया, बीवी बाल बच्चे छोड़ दिए, जंगल में चले गए, हैं कुटिया बना करके बाहर रहने लगे, तो छोड़ नहीं दिया। तो फिर
अरे वो छोड़ देने से क्या फायदा हुआ? मन से तो याद करते रहते हैं ना, मन से याद करते रहते हैं तो क्या होगा? है? शक्ति क्षीण होगी शरीर की या नहीं क्षीण होगी? शक्ति क्षीण। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 484, बीसीडी नंबर 484 38 मिनट 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इंद्रियों के सुख का रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती। ज्ञान तो बहुत सहज है, मेहनत याद में है। क्यों याद में मेहनत है? क्योंकि बुद्धि भटकती रहती है, इसलिए। बुद्धि भी क्यों भटकती है? क्योंकि 84 जन्म हमने देह से सुख लिया है, देह के द्वारा सुख लिया है, तो देह बार बार याद आती है। चाहे अपनी देह का सुख और चाहे संबंधियों की देह से सुख लिया, तो जो सुख लिया है वो याद आता है। प्रैक्टिस पड़ गई है देह का सुख। अगला पॉइंट है राजयोगी की आसक्ति परमार्थ सुख को देखकर हट जाती है। बीसीडी नंबर 1408, बीसीडी नंबर 1408 38 मिनट 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो अतीन्द्रिय सुख होता है ना, इसका अनुभव कब होता है बाबू? जब इंद्रियों का लगाव खत्म हो जाए, इंद्रियों की लालसा, इंद्रियों के सुख की लालसा जब तक है, पूरा त्याग नहीं आया है, नष्टो मोहा जब तक नहीं हुए हैं, तब तक इंद्रिय सुख बासता रहेगा। नष्टो मोहा हो जाएंगे, अतीन्द्रिय सुख शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट है राजयोगी की आसक्ति परमार्थ सुख को देखकर हट जाती है। वार्तालाप नंबर 344, डिस्कशन नंबर 344 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। उनकी इंद्रियों के सुख में आकर्षण ही नहीं होगा। देखते हुए जैसे नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। कान इंद्रियां है ना, लेकिन कानों से जो सुनते हैं और आंखों से जो भी देखते हैं देह और देह के पदार्थ, उनमें उनका कोई लगाव साबित नहीं होगा। देखो जानते हैं ये सब विनाशी अल्पकाल का है। आज दिखाई पड़ता है, कल भस्म हो जाएगा। अगला पॉइंट है राजयोगी की आसक्ति अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ सुख को देखकर पूरी ही हट जाती है। बीसीडी नंबर 1152, बीसीडी नंबर 1152 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। संगम युग की महिमा सबसे जास्ती है, लेकिन हम बच्चे अभी अपना पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाए हैं। क्या? अपने 63 जन्मों के पाप कर्मों को अभी हमने भस्म नहीं किया है। इसलिए जो अतीन्द्रिय सुख हमको अनुभव होने चाहिए
वो अभी अनुभव नहीं हो रहा है। एक बार अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति अगर शुरू हो गई तो मुख में जो अच्छे अच्छे लड्डू पेड़ा खाने बनाने की चाव लगी रहती है, वो चाव उड़ जाएगी। आंखों से जो अच्छे अच्छे सुंदर चेहरे सुंदर दृश्य देखने की ललक लगी रहती है, वो ललक खत्म हो जाएगी। अतीन्द्रिय सुख माने इन इंद्रियों, बाहर की इंद्रियों के सुख में हम रमण नहीं करेंगे। जो मन का सुख है, अंदर का सुख, जो हमें ईश्वर से ही प्राप्त होता है, ईश्वर की याद से, उसमें हम रमण करेंगे। इन आंखों से जो कुछ भी संसार में देखते हैं, बुद्धि में बैठा होगा ये सब विनाशी है। क्या इतनी ऊंची ऊंची महल माड़ियां अटारियां दिखाई पड़ रही हैं दुनिया में? अमेरिका में जाओ तो तबीयत खुश हो जाए, हैं? लोग जाते हैं ना, हैं? तो अभी तो आंखें ये अनुभव करती हैं कि यही स्वर्ग है। फिर क्या होगा? फिर चारों तरफ दुनिया में एटम बम फटेंगे। कभी ये शहर गर्त हुआ, कभी वो शहर नेस्तनाबूद हुआ, कभी न्यूयॉर्क गड्ढे में गया, कभी लंदन गड्ढे में गया। ऐसी स्थिति जब हो जाएगी संसार में, तब तुमको सच्चा बैराग आवेगा। समझ में, बुद्धि में बात बैठ जाएगी कि इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं वो सब विनाशी है, ये सुख देने वाला नहीं है। लेकिन अंदर की तीसरी आंख से जो हम नई दुनिया देखते हैं, वो देखने में हमको मजा आने लगेगा। जैसे अभी स्थूल आंखों से टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है ना, है? अभी इन बाहरी आंखों से मजा आता है, क्योंकि अभी बहिर्मुखी वृत्ति को हमने अंतर्मुखी वृत्ति नहीं बना पाया है। जब हम अंतर्मुखी वृत्ति बना लेंगे प्रैक्टिस करते करते, तो इन बाहर की दुनिया में हमारा कहीं भी मन नहीं लगेगा। अभी आगे है इसी अतीन्द्रिय सुख संबंधित पॉइंट है अव्यक्तवाणी का। अव्यक्तवाणी तारीख है 14 मई 77। अव्यक्तवाणी डेट है 14 मई 1977, जिसमें ये बात आई है कि राजयोगी की आसक्ति, अतीन्द्रिय सुख जहाँ मिले तो इंद्रियों की आसक्ति हट जाती है। पॉइंट है, अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला कभी अल्पकाल के इंद्रिय के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगा। जैसे कोई साहूकार रास्ते चलते हुए कोई चीज पर आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि वह संपन्न है, भरपूर है। इसी रीति अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला इंद्रियों के सुख को ऐसे मानेगा जैसे जहर के समान है। तो जहर की तरफ आकर्षित होते हैं क्या? ऐसे इंद्रिय के सुख से सदा परे रहेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन नॉलेजफुल होने के कारण उसके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। अगर चलते चलते इंद्रियों के सुख के तरफ आकर्षित होते हैं, तो इससे सिद्ध है कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में कोई कमी है। तो इस तरह से 59वें श्लोक संबंधित पॉइंट हमने समझे। अभी आगे है 60 नंबर श्लोक। श्लोक 60 है, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। श्लोक दोबारा, यततो ह्यपि कौन्तेय
पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अर्थात क्योंकि है देह अभिमान नाशिनी कुं देहम धारयतीति कुंती के पुत्र, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पारखी पुरुष की भी अच्छे से मथ डालने वाली खास नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रिया अर्जुन रथ के सर चढ़े चंचल कपिध्वज वाले मन को बलपूर्वक खींच लेती है। तो यहाँ बताया जैसे जो राजयोगी है अतीन्द्रिय सुख को देख के उनकी आसक्ति हट जाती है, इंद्रियों के सुखों की जो लालसा है वो हट जाती है। लेकिन यहाँ और एक बात बताई कि कोशिश करने पर भी जो बुद्धिमान पुरुष है, जो इंद्रिया है जो हलचल पैदा कर देती है, तो ऐसे पारखी पुरुष की भी अच्छे से मथ डालने वाली खास नेत्र और कामेंद्रिया, ये इंद्रिया आंखें भी चंचलता करती है और ऐसे जो विषय भोग वासनाएं हैं वो इंद्रिया भी ऐसी चंचलता करती है कि वो मन को, मन के संकल्पों को भी बलपूर्वक जबरियन खींच लेती है और फिर वो हलचल में ला देती है बुद्धिमान पुरुष को, ज्ञानियों को भी। तो इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक यहाँ जो लिया है तीसरे अध्याय का 34वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 34, जिसमें यह उल्लेख है इंद्रिय का राग और द्वेष उस इंद्रिय के विषय भोग में होता है, तो उन दोनों के वश में ना आए क्योंकि वे दोनों इस आत्मा के शत्रु हैं। राग अर्थात आसक्ति, अटैचमेंट, तो वो इंद्रियों में होता है। आंखों से देखा तो आसक्ति निर्माण हुई, आंखों से देखा तो किसी के प्रति क्रोध या द्वेष निर्माण हुआ। इसी तरह से जो भी पंच विकार है वो सब तो इंद्रियों में ही भरे हुए होते हैं। इसीलिए बताया तो इनके अर्थात इंद्रियों के और साथ में उन राग द्वेष के भी वश में ना आए। तो इस संबंधित आगे पॉइंट समझते हैं जिसमें ये प्रैक्टिकल में स्थिति पता चलेगी कि किस तरह से ये मन को खींच लेते हैं। पहला है वार्तालाप नंबर 473, डिस्कशन नंबर 473, 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बुद्धिमान पुरुष की इंद्रियां भी मन को बलपूर्वक खींच लेती है। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों का भी आंखों से दिन भर में 10, 20, 50 भूलें होती है। तो आंखों से कैसे भूल होती है, पहला प्रश्न, और उसे कैसे सुधारना है। क्या अच्छे अच्छे बच्चों से 10, 20, 50 भूलें होती है दृष्टि से, आंखों से, माने आंख व्यभिचारी बनती है। व्यभिचारी बनती है माना एक को देखने नहीं चाहती, क्या चाहती है, अनेकों की तरफ दृष्टि जाती है और अनेकों को देखते ही रहे, देखते ही रहे। मन की आंखों से भी देखते रहे और तन की आंखें वो भी ललचाए बन रहती है। हाय हाय हमको यही मिल जाता, इसी से हो जाती, कहाँ फंस गए आकर के। तो ये बेविचारी आंखें 10, 20, 25 बार होती है। सिर्फ कन्याओं माताओं की नहीं, कुमारों और अदर कुमारों की भी ये हालत है, जिनको अच्छे अच्छे बच्चों की लिस्ट में डाला जाता है, माने सर्विसेबल है। तो समझ में तो आ गया होगा कि आंख में कैसे ललचायमान होती है, बेविचारी बनती है। आंखों से भूल होती है या नहीं होती है? अरे न समझ में आया हो तो बता दो। प्रश्न है आंखें कैसे भूल होती है, आंखों से, आंखों से पाप कैसे बनता है?
सबसे जास्ती अंधा बनाने वाला अंग कौन सा है? सबसे जास्ती धोखा देने वाला अंग कौन सा है? आंखें हैं सबसे जास्ती धोखा देने वाली। पता ही नहीं चलता हम धोखा खावे। ऐसा धोखा खा जाते हैं कि जिसको आंख से 1 सेकंड 10 सेकंड भी देख लिया बस उधर ही बुद्धि जाती है। बार बार रोकना चाहे बार बार उधर जाती है, क्योंकि पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा तो 1 2 10 सेकंड भी अगर देखेंगे, ज्यादा जन्मों का हिसाब किताब होगा तो जल्दी भूलेगा नहीं, वो याद जरूर आता रहेगा। कितनी भी मेहनत करें, अनेक जन्मों का संग किया है तो वो 10 सेकंड का जो संग हुआ वो जरूर याद आ गया। अगला पॉइंट है इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती है। वीसीडी नंबर 1937, वीसीडी नंबर 1937, 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तुमको स्वराज्य का तिलक मिलता है। कौन सा तिलक मिलता है? स्वराज्य माने आत्मा का राज्य, इंद्रियों का राज्य नहीं। अभी क्या है? अभी हमारे ऊपर इंद्रियों का राज्य है कि स्वराज्य है? हैं? अभी तो इंद्रियों का राज्य है। इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं, हैं? जैसे गीता में कहा इंद्रियां ने परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। आंखें रोकना चाहो हैं तो रोक पाते हो? नहीं रोक पाते। 10 20 50 बाबा कहते रोज भूलें करते होंगे। आंखें बेविचारी बन जाती हैं। जिन्हें हम नहीं देखना चाहते उनको बरबस आंखें देखने लग पड़ती है। सिर्फ एक आंख की बात है कि सभी कर्मेंद्रियों की बात है? सभी कर्मेंद्रियों की बात है। तो बोला आत्मा समझ करके परमपिता परमात्मा को याद करो। इसको महान मंत्र कहा जाता है, जिसे जपने से तुम्हारी तकदीर सुराज्य तिलक पाने की बन जाती है। आत्मा का राज्य तुम पाए लेते हो। क्या? आत्मा जब चाहे तब उसे इंद्रिय से काम करे, न चाहे तो काम न करे। इंद्रिय जो है, कोई भी इंद्रिय हमारी आत्मा के ऊपर बलवान न होने पाए। इस तरह से ये श्लोकों संबंधित पॉइंट समझे। अभी आगे है आज का श्लोक। 10वें अध्याय का पहला श्लोक। 10वें अध्याय का नाम हमने समझा विभूति योग। विभूति अर्थात जो विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले हैं। तो भगवान ऐसों के बारे में बताते हैं जिसमें विभूति और योग शक्ति का कथन और उनके जानने का फल। इस टॉपिक में पहला श्लोक हमने देखा। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अर्थात हे सहयोगियों रूपी दीर्घ बाहु, पुनः धर्म पिताओं व ऋषि मुनियों से भी सर्वोत्तम मेरी वाणी सुनो, जिसे मैं सुनने, समझने और समझाने में ज्ञानियों में भी सर्वोत्तम प्रीतिमान हुए तेरी हित कामना से कहूंगा।
क्योंकि सारे ही सृष्टि वृक्ष की भलाई तेरे बीज रूप से है। और इस श्लोक संबंधित कुछ रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे। जिसमें ज्ञान किस तरह से परम श्रेष्ठ है उसका उल्लेख 14वें अध्याय का पहला अध्याय 14 का फर्स्ट श्लोक, जिसमें ये उल्लेख है सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ ज्ञान है। और 18वें अध्याय का 64 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 64, जिसमें यह उल्लेख है सब धर्म शास्त्रों से भी परम श्रेष्ठ ऐसे ज्ञान अर्जुन को बताया, क्योंकि वो अर्जुन एवरेस्ट चोटी का ब्राह्मण भगवान को अत्यंत प्रिय है। और चौथे अध्याय का तीसरा अध्याय 4 का श्लोक नंबर 3, इसमें उल्लेख है कि अर्जुन भगवान का भक्त है, सखा है। इसीलिए ही ये जो प्राचीन योग की शिक्षा है वो श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य, ऐसी सर्वोत्तम वाणी वो अर्जुन को ही भगवान ने सुनाई। ये तो आज के श्लोक का रेफरेंस श्लोक सहित अर्थ। और श्लोक नंबर एक बार फिर से, दूसरे अध्याय का 59 और 60वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 59, 60, 10वें अध्याय का पहला अध्याय 10 का श्लोक नंबर 1। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।